जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के को नए क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस से संबंधित टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो इनमें से 5 या 10 सवाल हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं। अगर आप भी बिहार पुलिस एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। 1 नंबर सवाल है, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है। ऑप्शन दिया है 243, 245, 240, 246। तो बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है और बिहार लोकसभा में सीटों की संख्या 40 है। आप लोग दोनों प्रश्न याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है यानी कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया है 14 नवंबर को, 25 सितंबर को, 4 फरवरी को, 9 जनवरी को। तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 3 नंबर सवाल है, कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है। ऑप्शन है 11, 20, 14, 18। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 4 नंबर सवाल है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन दिया है माही, चंबल, साबरमती, नर्मदा। तो गांधी सागर जो बांध है वह चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 5 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम प्रकटित करता होता है। यानी इनमें से कौन से रंग का प्रकीर्णन कम होता है। ऑप्शन दिया है बैगनी, नीला, लाल, पीला। तो इनमें से जो कोहरे में न्यूनतम प्रकीर्णित होता है वह लाल रंग है। लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है और बैगनी रंग का ज़्यादा होता है। आप लोग दोनों सवाल याद रखिएगा, बैगनी का ज़्यादा होता है प्रकीर्णन और लाल का कम होता है। तो सवाल पूछा है किसका न्यूनतम होता है, तो लाल का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 6 नंबर सवाल है, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल थे। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन दिया है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन। तो इनमें से जो लॉर्ड कैनिंग है 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 7 नंबर सवाल है, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण हुआ है। यानी भारत में बिहार किस उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह कौन सा है इनमें से। ऑप्शन दिया है चावल, लीची, आम, गन्ना। तो बिहार में इनमें से सबसे अधिक लीची का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 8 नंबर सवाल है, शक्ति जिसे इंग्लिश में पावर बोलते हैं उसका मात्रक क्या है। शक्ति का मात्रक क्या है। ऑप्शन है वाट प्रति सेकेंड, जूल, किलो जूल, वाट। तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछता है यह सवाल। 9 नंबर सवाल है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत है। ऑप्शन दिया है 0.03%, 0.003%, 0.3%, 3%। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल है,
निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, BN राव को, महात्मा गांधी को, BR अम्बेडकर को। तो निम्न में से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को आधुनिक मनु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 11 नंबर सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग इस सवाल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। 12 नंबर सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 13 नंबर सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? ऑप्शन दिया है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री दोनों का ही कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 14 नंबर सवाल है, सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सार्क का सबसे बड़ा देश भारत देश है। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। आप लोग दोनों सवाल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए अगला सवाल लिखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर सवाल है, भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है? भारत का वो कौन सा शहर है जहाँ पर हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है? ऑप्शन दिया है रांची, नागपुर, सूरत, भोपाल। तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। 16 नंबर सवाल है, मीराबाई किस काल की कवियत्री थी? मीराबाई किस काल की कवियत्री थी? तो मीराबाई भक्ति काल की कवि थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 17 नंबर सवाल है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 18 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है? ऑप्शन दिया है टीबी, हैजा, मलेरिया, नजला। तो निम्नलिखित रोगों में से पानी दूषित सेवन प्रयोग करने से होने वाला रोग है हैजा रोग है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 19 नंबर सवाल है, घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है? घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। तो जो घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा की है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 20 नंबर सवाल है, एनसीबी का पूरा नाम क्या है? एनसीबी का पूरा नाम क्या है? तो एनसीबी का पूरा नाम नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 21 नंबर सवाल है, बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए है? बिहार का वो कौन सा जिला है तो चाय कृषि के लिए प्रमुख है? ऑप्शन है अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। तो बिहार का इनमें से जो किशनगंज जिला है वह चाय की कृषि के लिए प्रमुख है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 22 नंबर सवाल है, विद्युत धारा की एसआई यूनिट है, यानी विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन दिया है एम्पियर, वोल्ट, फैराडे, ओम। तो विद्युत धारा की एसआई यूनिट बोलिए या मात्रक बोलिए, वह एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 23 नंबर सवाल है, प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया? प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया। ऑप्शन है आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, एप्पल।
तो प्रथम भारतीय जो उपग्रह छोड़ा गया था वह आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 24 नंबर सवाल है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम जो मुगल शासक था, सबसे कमज़ोर मुगल शासक था, वो बहादुर शाह जफर द्वितीय। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल लेते हैं 25 नंबर। 25 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? ऑप्शन दिया है सेलम, विजयनगर, विशाखापट्टनम, दुर्गापुर। तो इनमें से जो विशाखापट्टनम कारखाना है वह समुद्र तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जितने भी बिहार पुलिस एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी एग्ज़ाम बढ़िया से जा सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।